नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। तो चलते हैं खबरों की ओर। और बोनस भी हम लोग देंगे, जो लाभांश सरकार अर्जित करेगी उसको वापस संग्राहकों को सरकार वापस करेगी। और कुल 12.5 लाख परिवार इस तेंदुपत्ता से जुड़े हुए हैं। चरण पादुका योजना भी शुरू करने वाले हैं। उसी तरह से पीएससी के जो घोटाले थे और चुनाव कैंपेनिंग के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होगी। और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसकी भी जांच सीबीआई शुरू कर दी। तो इस तरह से मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे 3 महीने में ही मतलब पूरा करने का काम ये सरकार की है। और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरगुजा के अपने जनसभा में तारीफ भी की कि छत्तीसगढ़ की सरकार रॉकेट की तरह काम कर रही है। तो एक तो ये बात हम लोग इस चुनाव प्रचार के दौरान में प्रदेश के मतदाताओं तक पहुंचाए हैं। और दूसरी बात, जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मोदी की गारंटी संकल्प पत्र 2024 है, उसमें भी मतलब 2047 तक विकसित भारत के रूप में देश को खड़ा करने के साथ आने वाले 5 वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाना है देश को। इसके साथ ही साथ और कई अच्छे काम और होने वाले हैं। जैसे पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने। आने वाले 5 वर्षों में फिर 3 करोड़ मतलब प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी गरीब इस देश का मतलब कच्चा मकान में नहीं रहेगा, सबका पक्का का मकान हो जाएगा। आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि गरीब लोग पहले प्राइवेट हॉस्पिटल की सोच भी नहीं सकते थे, उनके पहुंच के बाहर थी। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत करके गरीबों को भी प्राइवेट हॉस्पिटल तक जाने के लिए उनको एक सहूलियत दिया। और पिछले गवर्नमेंट में इससे लोग वंचित रहे, लेकिन फिर वो चालू कर दिए हैं। और अब ये और सौभाग्य की बात है कि 70 साल से ऊपर वाले जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हैं, उनको अब आयुष्मान भारत में शामिल किया जाएगा। और साल में 5 लाख रुपये तक उनको मुफ्त में उनका इलाज होगा। ये है। और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सरकार का लक्ष्य है। हमारी दीदियों को उनकी आय साल में 1 लाख हो जाएगी। तो इस वक्त भी अभी तक 1 करोड़ बना चुके हैं। आने वाले वर्षों में 3 करोड़ फिर लखपति दीदी बनाना है। तो इस तरह से बहुत कई काम आने वाले समय में और होने वाले हैं। कस्बों में जो रसोई गैस है उसको पाइप द्वारा पहुंचाने का भी संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा है। तो आने वाले समय में सब बहुत काम है, इतने सारे उसमें वादा है हम रखे हैं कि सबको बताने से बहुत समय लगेगा। वैसे मुद्रा योजना है, हमारे बेटा बेटियों के लिए लोन की जो व्यवस्था है, मुद्रा योजना में पहले सीमा 10 लाख तक का था, उसको सीधे बढ़ा कर 20 लाख किया जा रहा है। 20 लाख तक हमारे बेटा बेटियों को वो भी सरकार की गारंटी से मुद्रा योजना में लोन मिलने वाला है। और जनजातीय संस्कृति का सम्मान और संरक्षण, इसके लिए भी संकल्प पत्र में वादा है। और आने वाला 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का भी वादा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करके आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। और सरकारी भर्ती परीक्षा में अनियमितता को रोकने के लिए कानून को और सख्ती से लागू करने का वादा भी हमारे संकल्प पत्र में है। और ये जो कोरोना के समय प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रावधान था, ये आगे 2028 तक मिलते रहेगा। तो ये सब बहुत सारे हैं, आपको सब दे देंगे, काफी टाइम लग जाएगा।
तो इस सब बातों को हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश के नेतृत्व और जितने हमारे विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, सब लोग पहुंचाने का काम किए हैं। और हमको लगता है कि आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी और एक है, आप लोगों के माध्यम से आज शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है और 7 तारीख को 7 लोकसभा का चुनाव है। तो आप सब लोगों के माध्यम से 7 लोकसभा जहां 7 तारीख को चुनाव संपन्न होना है, वहां के मतदाताओं से मेरा विनम्र अपील होगा कि सब मतदान अवश्य करें और इस देश के विकास के लिए, इस देश को आर्थिक रूप से खड़ा करने के लिए, विकसित भारत के रूप में खड़ा करने के लिए मोदी जी को आशीर्वाद दें और अपना बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा दें। देखिए, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता का विश्वास खो चुकी है और मैं तो ये कहूँगा कि अपने लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और इसलिए लगातार कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है। आज हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ में ही अच्छे लोग, नगर निगम के महापौर से लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक, बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो अब वो लोग कुछ भी वो लोग कर लें, कोई भी वादा कर लें, 1 लाख रुपये का नारी न्याय योजना में फार्म भी भरा लें, लेकिन उस पर जनता का विश्वास बिल्कुल नहीं। देखिए, हम तो जहाँ भी गए, कितने जगह गए हम बता चुके हैं और सब जगह जनसैलाब उमड़ा और भारी उत्साह दिखा और महिलाओं में तो महतारी बंधन योजना का जबरदस्त प्रभाव है। हमको देखते के साथ ये कि चल गया है छत्तीसगढ़ में साए सब काम साए होगा। हमको देखने के साथ लोग बोलते हैं साए। देखिए, भाजपा के पक्ष में गांव में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बनवाने वाला भारतीय जनता पार्टी, वहां माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने वाला भारतीय जनता पार्टी, बैंक का खाता खुलवाने वाला भारतीय जनता पार्टी, शौचालय निर्माण का काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी, मुफ्त में 5 किलो अनाज, आपका कोरोना का वैक्सीन मुफ्त में देने वाला भारतीय जनता पार्टी, सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। देखिए, बस्तर का चुनाव पहले ही चरण में संपन्न हो चुका है 19 तारीख को और जो फीडबैक है 50+ से हम लोग बस्तर सीट जीत रहे हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।